नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सी जॉब न्यूज़ पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको छत्तीसगढ़ में भर्तियों के लिए जारी किए गए आज के कुछ नए विज्ञापनों की जानकारी एक एक करके देने वाले हैं। शुरुआत में सबसे पहले आपको जिला आयुर्वेद अधिकारी जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में जारी किए गए इस विज्ञापन की जानकारी सबसे पहले दे रहे हैं। जिला रायगढ़ के अंतर्गत में आयुर्वेद अधिकारी के कार्यालय के अंतर्गत में विभिन्न पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, जिसके लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन पत्र 10 मार्च 2022 तक मंगाया गया है। जारी किए गए इस विज्ञापन में आवेदन पत्र प्राप्ति के साथ साथ में दावा आपत्ति का निराकरण और वॉक इंटरव्यू साक्षात्कार के संबंध में आपको विस्तृत समय सारणी इस विज्ञापन में दे दी गई है। यहाँ पर योग सहायक के कुल एक पद पर भर्ती की जाएगी, जो कि संविदा आधार पर की जा रही है, जिसमें चयनित अभ्यर्थी को 8,000 रुपये प्रत्येक माह मानदेय का भुगतान किया जाएगा। पदस्थापना स्थल जिला मुख्यालय रायगढ़ छत्तीसगढ़ में जिला आयुर्वेद अधिकारी कार्यालय में चयनित अभ्यर्थियों को पोस्टिंग दी जाएगी। इसके लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं कक्षा उत्तीर्ण 8वीं पास उत्तीर्ण रखी गई है। इसके साथ ही साथ में यहाँ पर मसाजर महिला में एक और मसाजर पुरुष के कुल एक पद पर, इस प्रकार से कुल 2 पदों पर भी संविदा भर्ती यहाँ पर की जा रही है। मसाजर के इन पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को 10,190 रुपये एक मुश्त मानदेय का भुगतान प्रत्येक माह किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को यहाँ पर शासकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय रायगढ़ छत्तीसगढ़ में पोस्टिंग दी जाएगी। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता केवल 8वीं पास रखी गई है। साथ ही साथ शारीरिक रूप से अपंग अभ्यर्थी दिव्यांग अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 165 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई नहीं मांगी गई है। पुरुष अभ्यर्थी एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई एवं आयु के समानुपात में शारीरिक वजन और चिकित्सा मानक के आधार पर होना जरूरी है। किसी भी शासकीय संस्था में मसाजर के रूप में कार्य करने पर अधिकतम न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव भी अभ्यर्थियों को पास में होना चाहिए। भर्ती के संबंध में समस्त जानकारियों के साथ में आपको आवेदन पत्र का प्रारूप भी इस विज्ञापन से प्राप्त हो जाएगा, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा जिला पंचायत सूरजपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में क्षीर उत्पादक सहकारी समिति के अंतर्गत में सूरजपुर के लिए यहाँ पर लेखापाल के एक पद पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए विज्ञापन यहाँ पर जारी किया गया है। इसके लिए वॉक इंटरव्यू का आयोजन 28 फरवरी 2022 को जिला पंचायत सूरजपुर के सभा कक्ष में किया जाएगा, जिसमें अभ्यर्थियों को प्रातः 10 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में उपस्थित होना है पंजीयन के लिए। और वॉक इंटरव्यू के संबंध में आपको पूरी जानकारी इस विज्ञापन से प्राप्त हो जाएगी। पूरी डिटेल्स के लिए आप इस विज्ञापन को पढ़ सकते हैं। लेखापाल के एक पद पर भर्ती की जा रही है, जिसमें न्यूनतम आयु सीमा 21 और अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विद्यालय से एम.कॉम न्यूनतम 50% अंकों के साथ में उत्तीर्ण होना जरूरी है। एम.कॉम उत्तीर्ण न होने की स्थिति में बी.कॉम उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी चयन में यहाँ किया जाएगा। साथ ही साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से पीजीडी से उत्तीर्ण होना जरूरी है। दोस्तों, इसके अलावा आज की अगली जानकारी स्टाफ नर्स के 176 पदों पर सीधी भर्तियों के संबंध में है। हमने आप सभी को इस चैनल के माध्यम से स्टाफ नर्स के 176 पदों पर सीधी भर्तियों की जानकारी दी थी, जिसमें हमने बताया था कि व्यापम में भर्ती परीक्षाओं के माध्यम से इसके लिए भर्ती का आयोजन भर्ती परीक्षा का आयोजन व्यापम द्वारा करवाया जाएगा। विभाग द्वारा इस भर्ती प्रक्रिया को आगामी आदेश तक निरस्त कर दिया गया है, जिसके लिए यहाँ पर सूचना जारी की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार चंदूलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कचांदुर दुर्ग में स्टाफ नर्स के 176 पदों पर सीधी भर्तियों के लिए व्यापम के द्वारा भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाना था और इन पदों पर नियुक्ति दी जानी थी, जिसे हाईकोर्ट बिलासपुर में विचाराधीन याचिका के कारण इस भर्ती प्रक्रिया को आगामी आदेश तक निरस्त कर दिया गया है। जैसे ही इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आगे कार्यवाही की जाएगी, तो इसके लिए विस्तृत सूचना जारी की जाएगी, जिसके संबंध में अभ्यर्थियों को इसकी सूचना अलग से दी जाएगी। फिलहाल के लिए इस भर्ती प्रक्रिया को अभी निरस्त कर दिया गया है। स्टाफ नर्स के 176 पदों पर सीधी भर्तियों के लिए अभी इसके लिए विज्ञापन नहीं आएंगे जब तक हाई कोर्ट का कोई निर्देश नहीं आता है। दोस्तों, भर्तियों के लिए अगला विज्ञापन अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में जारी किया गया है। यहाँ पर स्टेनोग्राफर के कुल 10 पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। संविदा आधार पर भर्ती इसमें की जाएगी, जिसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी 7 मार्च 2022 शाम 5 बजे तक यहाँ पर अपना आवेदन पत्र भेज सकते हैं। आप इस भर्ती प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी और आवेदन पत्र का प्रारूप आदि समस्त जानकारी avvmgc.rajnandgaon.ac.in पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर कुल स्टेनोग्राफर के 10 रिक्त पदों पर संविदा भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। दोस्तों, भर्तियों के लिए अगला विज्ञापन जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरिया बैकुंठपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में जारी किया गया है। यहाँ पर सिस्टम असिस्टेंट संविदा के पदों पर संविदा भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी 25 मार्च 2022 शाम 5 बजे तक पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपना आवेदन पत्र जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरिया बैकुंठपुर छत्तीसगढ़ के पते पर भेज सकते हैं।
यहाँ पर सिस्टम असिस्टेंट के एक पद पर संविदा आधार पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए चयनित अभ्यर्थियों को 18,420 रुपये मात्र संविदा वेतनमान जो है प्रत्येक माह दिया जाएगा। इसके लिए सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों के स्थानीय निवासी ही इन पदों पर आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। इस संबंध में आप समस्त जानकारी edistrictcodes.gov.in/कोरिया पे जाकर के सारा जानकारी जो है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके अलावा छत्तीसगढ़ के विभिन्न रोजगार कार्यालयों में भी विभिन्न पदों पर भर्तियों के लिए प्लेसमेंट कैंप का आयोजन विभिन्न तिथियों में किया जाएगा, जिसकी जानकारी हमने आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी है। जिला रोजगार कार्यालय जसपुर, राजनांदगांव और मुंगेली में विभिन्न पदों पर प्राइवेट संस्थानों में नियुक्ति के लिए विभिन्न तिथियों में वॉक इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा, जिसकी जानकारी हमने आप सभी को इस चैनल के टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं रोजगार समाचार और ढेर सारी जानकारियों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।